Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 पत्ते ही पत्ते कक्षा प्रथम का अध्याय, जिसके आज हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने इस कहानी को पढ़ा जिसमें हमने जाना कि एक दीदी होती है और जो बच्चों को खेल खेल में कहीं जानकारियाँ देती है। जैसे उस कहानी में ये था कि एक दीदी जो होती है, बच्चों की जो दीदी होती है, जो उनके साथ खेलती है और वो खेल खेल में बच्चों को कहीं जानकारियाँ देती है। तो इस कविता में उन्होंने खेल खेल में बच्चों को कई सारे पेड़ पौधों की पत्तियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पौधों की कई सारी पत्तियाँ होती है जिनका अलग अलग आकार होता है, अलग अलग रंग होता है। कुछ पत्तियाँ अलग होती है, कुछ पत्तियों की डिज़ाइन अलग होती है, कुछ पत्तियाँ झालर वाली होती है, तो कुछ पत्तियों के रंग अलग अलग होते हैं। इस तरीके से उन्होंने इस कहानी में बच्चों को खेल खेल में पत्तियों के और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी है। तो आज हम उसी कहानी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पाठ का नाम है 4 पत्ते ही पत्ते। ये आपका पाठ जो है कक्षा प्रथम का है। तो सबसे पहला प्रश्न है, गतिविधि है, और जो आपको क्या करनी है, आपको सबको करनी है अपने घर पर। ये बगीचा है, आप सबको चित्र देखकर पता चल रहा होगा कि ये एक बगीचा है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पौधे लगे हुए हैं और फूल है। ठीक है, इस तरह अपने आसपास किसी बगीचे में जाओ, वहाँ अलग अलग पेड़ पौधों और पत्तियों को देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ। हल्के हल्के पत्तियों, अलग अलग पत्तियों को क्या करना है, इकट्ठा करके कागज़ पर चिपकाओ और अपना अनुभव लिखो। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर पर बगीचा है और आपके घर पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी पत्तियों को क्या करना है, हल्के से छूना है और उनको क्या करना है, अगर नीचे गिरती है तो उनको इकट्ठा करना है और फिर अपनी कॉपी में चिपकाना है। और आपको ये भी देखना है कि आप जब पत्तियों को इकट्ठा करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी पत्ती का कैसा रंग है, इसको छूने पर कैसा लग रहा है, मुलायम लग रहा है, खुरदरा लग रहा है, रूखा लग रहा है, इस पत्ती का रंग कैसा है। तो आप जब पत्तियों को इकट्ठी करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और सारी पेड़ पौधों की पत्तियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये गतिविधि अपने घर पर करनी है। अगर आपके घर पर बगीचा या ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पार्क है या उपवन है, तो आप वहाँ जाकर भी ये गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बताओ तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर सही का चिन्ह और गलत जगह पर गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो इस गाड़ी में इसमें हमें क्या करना है, जिस गाड़ी में हमने सवारी की है या आपने सवारी की है उस पर आपको टिक लगाना है। अगर नहीं की है तो हमें गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो पहले सवारी को पहचानिए। ये आप सबने देखा होगा, रिक्शा। रिक्शा में किस किसने सवारी की है, जल्दी बताओ। अगर आपने सवारी की है रिक्शा में, मैंने सवारी की है, तो आप इसमें सही का चिन्ह लगा देंगे अगर की है। हाँ, अगर नहीं की है तो आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, तो अगर आपने की है रिक्शा में सवारी, सबने की होगी, कहीं बाज़ार जाना होता है परिवार के साथ, घर में ज़्यादा गाड़ी नहीं होती है तो रिक्शा में ही जाते हो। ठीक है, तो आपने रिक्शा में तो सवारी की होगी सबने। ठीक है, फिर है अगला चित्र पहचानिए किसका है, बस। बस में किसने सवारी की है, बस में सबने सवारी की है। ठीक है, तो बस में सवारी की, अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा सकते हैं। रेलगाड़ी में कौन कौन बैठा है, रेलगाड़ी में आप में से कौन कौन बैठा है, जल्दी बताइए। अच्छा, सब बैठे हैं। अगर जो नहीं बैठा है रेलगाड़ी में वो इसमें टिक लगाएगा। ठीक है, बैलगाड़ी, आप सब गांव जाते हो, सब अपने ननियाल जाते हो, ददियाल, किसी का ननियाल गांव में होगा, किसी का ददियाल गांव में होगा, तो आपने अगर वहाँ गए हो तो बैलगाड़ी की सवारी तो आपने की होगी।
अगर नहीं की है तो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर की है तो यहाँ पे चिन्ह लगा सकते हैं। फिर है साइकिल। साइकिल पे तो आप सबने ही सवारी की होगी, अब तो आपके सबके पास अपनी अपनी साइकिल होगी, है ना। तो साइकिल पे तो आप सबने की है। ऊँट पे किस किसने की है, जल्दी बताइए। ऊँट पे की है आप सबने, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं की है वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर है स्कूटर। स्कूटर पर सवारी की है, आपके पापा के पास कौन सी गाड़ी है, स्कूटर है, तो आपने स्कूटर पर सवारी की होगी। अगर पापा के पास नहीं है तो आपने कभी ना कभी तो स्कूटर पर सवारी की होगी। अगर नहीं की है तो आप यहाँ पे क्रॉस गलत का चिन्ह लगा देंगे, अगर की है तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। फिर है भैंस। भैंस पे आपने सवारी की है, नहीं की है, नहीं की है ना, मैंने भी नहीं की भैंस पे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, तुम कैसे जाते हो। अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है, आपके घर में मान लीजिए एक ही गाड़ी है, वो भी पापा लेके चले जाते हैं ऑफिस, फिर आपको कहीं जाना होता है तो आप कैसे जाते हो, ठीक है। तो हम या तो रिक्शा से जाते हैं या किसी और फैमिली में से बुला कर जाते हैं या बस से जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न वैसा ही है कि अगर आपको दीदी के घर जाना है तो आप कैसे जाएंगे। दीदी का घर अगर पास में है तो आप छोटे से वाहन जो नज़दीक में हो, जैसे टैक्सी हो, जैसे रिक्शा हो गया, और अगर दीदी का घर कहीं दूर हो यानी कि गांव में हो या शहर से बाहर हो तो आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, ठीक है। तो दीदी के घर आपका कहाँ है वो उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे जाएंगे। अगर पास में है तो आप रिक्शा से चले जाएंगे या पैदल चलकर भी जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे, आप अपने दीदी के घर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिख देना, मतलब आप अपने दीदी के घर कैसे जाते हो वो उत्तर। अगर आप रिक्शा में जाते हैं तो आप लिख देंगे रिक्शा में, ठीक है। तो अभी एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर भी आपको ये प्रश्न अपना आप करना है, ठीक है। रिक्शा में जाते हैं तो रिक्शा लिख देंगे, पैदल चलकर जाते हैं तो पैदल चलकर लिख देंगे, पास में होगा तो पैदल चलकर जाएंगे। बस में जाते हैं तो आप बस लिख देंगे, रेलगाड़ी में जाते हैं दूर होगा तो रेलगाड़ी में जाएंगे, पैदल जा सकते हैं नहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको करना है, फिर भी एक एक बार मैं आपको मेरा बता देती हूँ, ठीक है। ये मेरे आंसर है, मैं रिक्शा में जाती हूँ अपने दीदी के घर, ठीक है। फिर है सिनेमा देखने। सिनेमा देखने आप कैसे जाते हैं, सिनेमा देखने कैसे जाते हो, जल्दी बताइए। ट्रेन से जाते हो, रिक्शा से जाते हो, स्कूल बस से तो नहीं जाते होंगे, कार से जाते हो। तो जो आप चाहते जैसे आप जाते हैं वैसे लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कार लिख सकते हैं, स्कूटर लिख सकते हैं, जो आपके पास गाड़ी हो हम वैसे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है स्कूल। स्कूल कैसे जाते हैं, अब कि बहुत सारे बच्चों का घर स्कूल के पास में ही होता है तो वो पैदल चल के ही आ जाते हैं। कुछ बच्चे अपने पापा के साथ आते हैं, कुछ बच्चे स्कूल अपनी मम्मा के साथ आते हैं, कुछ बच्चे स्कूल बस में आते हैं, कुछ रिक्शा में आते हैं। तो जैसे आप स्कूल आते हैं किस तरीके से आते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ स्कूल बस, आप जिस तरीके से स्कूल आते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप पैदल आते हैं तो पैदल लिख देंगे, गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी में लिख देंगे, ठीक है। अब है बाजार। बाजार कैसे जाते हो आप, बाजार जाने के लिए आप कैसे जाते हो, पैदल चलकर जाते हो। अगर घर के पास में बाजार है तो आप पैदल चल के जाते होंगे, और अगर घर में कोई फ्री है, फैमिली के साथ जाना होता है शॉपिंग करने के लिए तो फैमिली के साथ जाते हो तो आपको या तो बड़ी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्शा हो सकता है, या फिर अगर आपके घर पे कार है तो आप कार से जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, रिक्शा और कार, ठीक है। फिर भी इस प्रश्न को आप अपने आप करेंगे, ठीक है। मैंने एक बार ऐसे ही आपको बताया है, आप अपने अनुसार इस प्रश्न को कर सकते हैं। आप अपने दीदी के घर जिस तरीके से जाते हैं उसका उत्तर आप उसके आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, इन वाहनों में सवारी किस प्रकार की जा सकती है। यहाँ पर देखिए वाहन है, वाहन मतलब क्या होती है, साधन होते हैं कहीं एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने के लिए, ठीक है, उनको वाहन बोलते हैं, गाड़ियाँ, ठीक है। सबसे पहला वाहन है रेलगाड़ी। क्या है, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में जब आप सवारी करते हैं तो उसमें टिकट लगेगा, पैसे लगेंगे, या मुफ्त में जाएंगे, मुफ्त में तो कोई नहीं लेके जाएगा। तो रेलगाड़ी में हम जब सवारी करते हैं तो हम कैसे जाएंगे,
टिकट लगेगा, उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले टिकट टिकट लेना होता है, फिर हम रेलगाड़ी में सवारी कर सकते हैं। ठीक है, अब है भैंस, अगली सवारी है भैंस। भैंस भी एक अच्छा वाहन होता है गाँवों के लिए। ठीक है, तो भैंस है यहाँ पे। अब भैंस पर सवारी करने के लिए आपको टिकट लगेंगे। यहाँ पे भैंस पर सवारी करने के लिए कोई काउंटर नहीं होता है, ना ही कोई टिकट होता है, पैसे भी नहीं लगते हैं, मुफ्त में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुफ्त पर टिकट कर सकते हैं। फिर है रिक्शा। रिक्शा में जब आप सवारी करते हैं तो टिकट नहीं लेना होता है, हमें पैसे देने होते हैं। ठीक है, साइकिल। साइकिल पर सवारी करने के लिए, साइकिल अगर आपकी खुद की साइकिल है, आजकल तो आप सब बच्चों के पास साइकिल है, सबके घर में साइकिल है, तो आप मुफ्त में ही सवारी कर सकते हो एक दूसरे के पीछे बैठ बैठ के। लेकिन साइकिल खरीदने के तो पैसे लगते ही हैं। लेकिन प्रश्न क्या है हमारा, सवारी। ठीक है, ऊंट। ऊंट पर सवारी करने के लिए मुफ्त तो में तो ऊंट भी सवारी नहीं करवाता है। ऊंट पे सवारी करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं पहले, और फिर सवारी करनी पड़ती है। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में हमें सवारी करने के लिए कोई टिकट नहीं खरीदना होता है। अगर आपका खुद का गांव है, आपका ददियाल में या ननियाल है, और वहाँ पे अगर बैलगाड़ी है तो आप मुफ्त में सवारी कर सकते हो, आपसे क्यों पैसे लेंगे। और ये ऐसे ही अगर आपको सवारी करनी होती है बैलगाड़ी पे तो पैसे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मुफ्त पर कर देते हैं। फिर है बस। बस में सवारी करने के लिए क्या लगते हैं, पैसे भी लगते हैं और टिकट भी लगता है। कभी कभी टिकट खरीदना पड़ता है बस में भी सवारी करने के लिए, और कभी कभी पैसे भी देना पड़ते हैं। इसमें तो दोनों ही ऑप्शन सही है, टिकट भी खरीद सकते हैं और पैसे भी दे सकते हैं। फिर है गोदी में। मम्मी ने आपको गोदी में उठाया होगा, उसके पैसे लेती है मम्मा आपसे, या टिकट लेना पड़ता है? नहीं, उसके लिए तो मुफ्त में है ना। चलिए अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाइए। मूली और यहाँ पर है गन्ना। मूली कहाँ उगती है, जमीन के नीचे उगती है, और गन्ना जमीन के ऊपर उगता है। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने आप करना है और चित्र बनाने हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो सब्जियां या फल जमीन के नीचे उगते हैं उनके चित्र आप यहाँ बनाएंगे। जैसे आलू, बैंगन, प्याज जो जमीन के नीचे उगते हैं उनके चित्र आप यहाँ बनाएंगे, और जो जमीन के ऊपर उगते हैं उनके चित्र आप यहाँ बनाएंगे। ठीक है, आलू हो गया, बैंगन, प्याज, मटर, टमाटर, जो भी हो अब वो उनके आपको चित्र बनाने हैं। ठीक है, जमीन के ऊपर उगने वाले सब्जियों के और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के चित्र बनाने हैं। अगला प्रश्न है, बूझो मेरा रंग। बैंगन किस रंग का होता है, बैंगन बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे रंगों के नाम आए हैं। जैसे हमने उस कहानी में पढ़ा था ना, पत्ते ही पत्ते में लाल, पीला, कत्थई रंग आया था। तो इसमें एक प्रश्न रंगों का बना है, तो हमें इन रंगों से क्या क्या चीज़ें देखी है उनका नाम लिखना है। जैसे लाल रंग का क्या होता है, जल्दी से सोचो। लाल रंग की सेब, टमाटर और अनार। तो हम यहाँ लिख देंगे अनार, टमाटर और क्या बताया था, सेब होते हैं ना लाल रंग के। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला रंग है हरा। क्या है, हरा रंग का क्या होती है, हरे रंग की सब्जियां होती है ना। तो भिंडी लिख देते हैं, हरी भिंडी हरे रंग की होती है। करेला भी होता है, खाया करो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। भिंडी, करेला, सारी सब्जियां बहुत अच्छी होती है। सबको सारी सब्जियां और फल खाने चाहिए। ठीक है, भिंडी हो गया, करेला हो गया, और बताइए हरे रंग का क्या होता है, जल्दी सोचो। हरा 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 हरा, अमरूद लिख देते हैं, एक फल लिख देते हैं। ठीक है, अमरूद। अगला है बैंगनी रंग का क्या होता है, बैंगन। यहाँ पे लिख देते हैं बैंगन। और क्या होता है बैंगनी रंग का कमीज हो सकता है, शर्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे कमीज। कुछ भी लिखना है हमें, कलर है ना, कमीज, साड़ी,
ठीक है। अब है पीला। पीला रंग का क्या होता है? केला, केला होता है पीले रंग का। और पीले रंग का क्या होता है? आलू कैसा होता है? बाहर से पीला ही होता है ना, आलू, आलू, ठीक है। फिर है नीला। नीला क्या होता है? आसमान, बादल, नीला आसमान, पानी, और क्या होता है? नीला, पानी, आसमान, ठीक है। काला, काले आपके बाल कैसे है? सबके सर पे काले है ना बाल। काली मिर्च देखिए सबने कैसी होती है? काली, काली मिर्च, काली मिर्ची, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइड में ये साइड में किनारों पे देखिए, यहाँ पे सारे फल और सब्जियाँ। ये है हरा धनिया, हम हरे में धनिया भी लिख सकते थे लेकिन हमने कुछ और लिखा, ठीक है। फिर है टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है। खीरा, खीरा कैसा होता है? हरा होता है। फिर है प्याज। प्याज पीला, ठीक है। फिर है आलू। आलू बाहर से पीला ही होता है, पीला। बैंगन बैंगनी होता है। मूंगफली, मूंगफली का बाहर का छिलका कैसा होता है? पीला, ठीक है। फिर है मक्का। मक्का पीला होता है। पालक हरा होता है। गाजर लाल और लाल होती है, ठीक है। धान, धान में जैसे चावल, चावल कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं ना। फिर है बोड़ा और अदरक, ठीक है। तो ये सारी सब्जियां और फल थे और उनके रंग थे। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो ये प्रश्न लिए गए हैं ये आपकी पुस्तिका के नहीं है, ये कहानी को पढ़कर कुछ अन्य प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है। हमें इन्हें भी करना है और जब हमने कहानी पढ़ी है तो हमें हम ये प्रश्न भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे अ ब स द में कुछ शब्द लिखे हैं, उसमें से हमें पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसमें से एक शब्द का सही चयन करना है यानी चुनना है, ठीक है। दीदी ने कहाँ तक गिनती गिनी? दीदी ने कहाँ तक गिनती गिनी थी? मैंने आपको बताया था कि दीदी ने सिर्फ यहाँ तक गिनती गिनी है, लेकिन हमें वहाँ तक याद करनी है। 2 तक, 3 तक, 4 तक या 5 तक? जल्दी बताओ। दीदी ने कहा था कि मैं 5 तक गिनूंगी और तुम जल्दी से सब गोला बनाकर बैठ जाना। तो दीदी ने कहाँ तक गिनती गिनी थी? 5 तक, ठीक है। तो हम इसमें सही का चिन्ह लगा देते हैं। बच्ची कैसे बैठ गई? बच्ची कैसे बैठी थी? एक बच्ची ने कहा जैसे ही दीदी ने गिनना स्टार्ट किया तो बच्ची कैसे बैठी थी? बच्चे कैसे बैठे थे? धड़ाम से गिर गए या खड़े ही थे या बैठ गए थे? तो बच्चे जल्दी जल्दी जैसे ही दीदी ने गिनती खत्म की 1 2 3 4 5 तो बच्चे धड़ाम से बैठ गए थे, ठीक है। बच्ची कितनी गिनती पर बैठ गए? 1 पर, 5 से पहले, 2 पर या 4 पर? तो बच्चे 5 से पहले ही बैठ गए थे। जैसे ही दीदी ने 5 से गिनती खत्म की उससे पहले ही बच्चे बैठ गए थे। 1 2, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 2, 2 के बाद में क्या आता है? 3, 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में क्या आ जाएगा? 5। तो देखो कि यहाँ पे कौन से अ ब स द में से देखिए कि 3 और 5 कहाँ आ रहे हैं? तो 3 और 5 स पे आ रहे हैं तो स वाला सही है, ठीक है। स्कूल के बाहर से क्या जा रही थी? स्कूल के बाहर से क्या जा रही थी? अब स्कूल है, स्कूल के बाहर से क्या जा रही थी? स्कूल बस जा रही थी जो कि बच्चों को लेने आई थी। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अब स्कूल के बाहर हवाई जहाज आएगी क्या बच्चों को लेने के लिए? नहीं। ट्रेन आएगी? नहीं। साइकिल? नहीं, साइकिल बच्चे छोटे थे तो बच्चों को क्या लेने आई थी? स्कूल बस लेने आई थी, उनकी छुट्टी हो गई थी स्कूल की इसलिए। अगला प्रश्न है बच्चे के बाहर खड़े थे। कौन खड़े थे? बस के बाहर खड़े थे। बच्चे बस के बाहर खड़े थे, कार के बाहर खड़े थे, स्कूल के बाहर खड़े थे या घर के बाहर खड़े थे? तो बच्चे कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। तो बच्चे कहाँ खड़े थे? स्कूल के बाहर खड़े थे। हमें किसकी सवारी करने के लिए टिकट की आवश्यकता है? रेलगाड़ी में सवारी करने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। स्कूटर पर, कार पर या बाइक पर?
स्कूटर तो अपना खुद का होता है, अगर खुद का है अगर घर पे तो उस पर कोई टिकट नहीं लगता है। कार में कोई टिकट नहीं लगता है, पेट्रोल डीजल गैस से चलती है। बाइक में भी पेट्रोल लगता है, टिकट नहीं लगता है। ट्रेन में जब हम सवारी करते हैं या हमें कहीं जाना होता है तो हमें पहले क्या करना होता है, टिकट लेना होता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी में टिकट लगता है, ठीक है। हमारे स्कूल में हरा भरा है, क्या है हरा भरा? हरा भरा क्या होता है? बाग। तो हम क्या किस पे टिक कर देंगे? बाग पर। नीचे दी गई सब्जियों में से हरी सब्जी कौन सी है? सबसे हरी सब्जी कौन सी है? पालक भी है, धनिया भी है, भिंडी भी है और दो ऑप्शन में दे रखा है सभी। तो ये सारी हरी सब्जियां हैं। पालक बहुत अच्छी सब्जी होती है, धनिया, भिंडी और ये सभी क्या है? हरी सब्जियां है। तो बच्चों आपको भी सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए और इसके साथ ही सारे फल खाने चाहिए, ठीक है। जमीन के नीचे उगती है, जमीन के नीचे क्या उगती है? टमाटर, करेला, गाजर या भिंडी? गाजर उगती है जमीन के नीचे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है यानी कि खाली जगह है, उसको हमें क्या करना है? यहाँ से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है, स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चे? स्कूल की जब आपकी छुट्टी होती है तो आप कहाँ जाते हो? घर जाते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे घर। क्या लिखेंगे? घर। तो स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। अगला प्रश्न है, खेतों से हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं? खेतों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां भी मिलती है, सब्जियां लिख देते हैं। खेतों से हमें सब्जी मिलती है, फल भी मिलते हैं, मूली, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सब्जी। क्या लिखेंगे? सब्जी। खेतों से हमें सब्जी मिलती है, क्योंकि किसान लोग जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं, उनकी वजह से हमें सब्जियां मिलती है खेतों से, ठीक है। अगला प्रश्न है, जमीन के ऊपर उगती है, जमीन के ऊपर उगती है, क्या उगती है? मूली तो जमीन के नीचे उगती है, जमीन के ऊपर उगती है और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी है। तो जमीन के ऊपर मटर और मूली आ जाएगी जमीन के नीचे। फिर है, खेतों में काम करता है, कौन काम करता है सबसे ज्यादा खेतों में? किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतना सारा धान उगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं? खरीद के लेके आ जाते हैं ना। तो किसान बहुत मेहनत करते हैं। टमाटर का रंग होता है, टमाटर कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। मूली कैसे रंग की होती है? मूली हरे रंग की होती है, ठीक है, हरे रंग की होती है। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। अगला प्रश्न है, रंगों को चित्रों से क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पे कुछ रंगों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे उन्हीं रंगों की सब्जियां और फल है, तो हमें उनके रंगों से मिलान करना है। जैसे लाल, अब लाल रंग का यहाँ पे क्या है? टमाटर, तो हम लाल को टमाटर से मिला देंगे। फिर है पीला देखिए ये रहा मक्का, मक्का पीला होता है। फिर है सफ़ेद, मूली कैसी होती है? सफ़ेद। हरा क्या है यहाँ पर? भिंडी। और बैंगनी है बैंगन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मिलान कर दिया है रंगों को उनके रंग की सब्जियों से, ठीक है। तो ये सारे रंग है, रंगों के नाम आपको आने चाहिए, लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, बैंगनी, काला, नीला, सारे रंग आपको आने चाहिए। उन पौधों पर गोला लगाओ जिनके पत्ते सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कुछ सब्जियों के नाम दे रखे हैं जो क्या होते हैं? पत्तों वाली सब्जियां होती है जिनको हम सब्जी बनाकर खाते हैं। तो पुदीने को हम सब्जी के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो पुदीने पर हम गोला लगा देंगे। फिर है पालक भी पत्तेदार सब्जी है।
इसको हम सब्जी बनाकर खाते हैं। पत्ता गोभी भी पत्तेदार सब्जी है। करी पत्ता भी हम बहुत सारी सब्जियों में डालते हैं। धनिया, गोभी, पत्ता गोभी वो होती है। फिर है मेथी दाना वाली मेथी नहीं, जो छोटी छोटी मेथी आती है ना, पत्ते वाली मेथी, तो वो भी पत्तेदार सब्जियां है। ठीक है, तो ये सारी जिन पर हमने गोला लगाया है ये पत्ते वाली सब्जियां हैं और इनको हम बनाकर सब्जियों में कुछ पत्तों को हम सब्जियों में डालकर खाते हैं और कुछ को हम सब्जी बनाकर खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, किसमें कितने पहिए? पहला चित्र है रिक्शा। अब रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? आप सबने रिक्शा देखा होगा अच्छे से कि रिक्शा में कितने पहिए होते हैं। आगे रिक्शा में एक पहिया होता है और जहाँ पीछे सवारी बैठती है वहाँ पे नीचे कितने पहिए होते हैं? 2। ठीक, 2। तो सारे मिलाकर कितने हो गए रिक्शा में पहिए? 3 पहिए। फिर है टांगा, ये देखा होगा, इसमें कितने पहिए होते हैं? 2, एक इधर और एक उधर। ठीक है, 2 पहिए होते हैं और आगे तो घोड़े बांधे हुए होते हैं। फिर है कार में कितने पहिए होते हैं? हाँ, 4 पहिए होते हैं। ठीक है, 2 वाहनों के नाम लिखिए। सड़क पर चलने वाले 2 वाहनों के नाम बताइए। सड़क पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे वाहन चलते हैं, उनमें से 2 नाम बता दीजिए। आसमान में चलने वाले और पानी में चलने वाले। तो सड़क पर चलने वाले कौन कौन से लिखें? आप अपनी पसंद के भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही लिखना है। तो हम लिख देंगे स्कूटर और कार। ठीक है, और ट्रक भी है, ट्रैक्टर भी है, रिक्शा भी है, स्कूटी भी है, ये सब सड़क पे ही चलते हैं। ठीक है, आसमान में चलने वाले, आसमान में हेलीकॉप्टर देखा है आप सबने हेलीकॉप्टर और क्या उड़ता है आसमान में? हवाई जहाज। फिर है पानी में चलने वाले, नाव हो गया। पानी में नाव चलती है। और बताइए, पानी में चलने वाले नाव और किश्ती होती है ना, जहाज भी लिख देते हैं। हवाई जहाज अलग होता है और पानी में एक जहाज अलग चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न अभी यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने क्या पढ़ा? कक्षा 1 का पाठ 4 पढ़ा और उसके साथ ही हमने उसके कुछ अभ्यास प्रश्न किए। इसके साथ ही हमने कुछ अन्य प्रश्न भी आज किए। अब आपको क्या करना है? पाठ 4 जो है पत्ते ही पत्ते, इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके सारे अभ्यास प्रश्न सारे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? जो अभी हमने अभ्यास प्रश्न किए हैं उनको अच्छे से सुनना है और अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.